मीटर चालू, हर महीने पेमेंट क्लियर, फिर भी 36,160 का बिजली बिल। जयपुर जिले के चौमू तहसील के गोविंदगढ़ क्षेत्र में आम नागरिक को तगड़ा झटका। न्यू राजस्थान 24 PR की मांग है इस मामले की तुरंत जांच हो और आम नागरिक को न्याय मिले, क्योंकि सवाल सिर्फ एक का नहीं, ये हर आम आदमी की लड़ाई है। संवाददाता राकेश कुमावत की ग्राउंड रिपोर्ट। नमस्कार, मेरा नाम राकेश कुमावत है। आप मुझे न्यू राजस्थान 24 PR के डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर देख रहे हैं। आज हम गोविंदगढ़ के अंदर है। गोविंदगढ़ के अंदर एक है ना नया ही है ना एक है ना मंथ पहले मीटर लगाया हुआ है और लगभग 36,000 रुपये के समथिंग है ना बिल आए। हम है ना यहाँ के जो लोकल स्थानीय नागरिक है उनके अंदर भारी आक्रोश है। अपन है ना उनसे बातचीत करते हैं। जी सर, बताइए। मेरा नाम रामनिवास मीना कॉलोनी गोविंदगढ़ का रहने वाला हूँ और मेरे ये नियमित बिजली बोर्ड का नियमित उपभोक्ता हूँ। मेरे पहले 300 और 400 के मध्य बिल आते थे और अब के 36,160 रुपये का बिल कर दिया। और गत माह में इस माह में ये नया मीटर बदल दिया। इसमें ये रीडिंग गलत अंकित की है कि मीटर गलत है, क्या मालूम क्या है। पहले मेरे 300 और 400 के बीच में बिल आते थे और अभी इसके लिए मैंने ज्ञापन भी दिया है और बिजली बोर्ड में भी शिकायत की है, लेकिन ये संशोधन नहीं हो रहा। सबसे निवेदन कर रहे हैं और आपसे भी अनुग्रह है कि इस प्रकार से गरीब जनता के साथ ये अन्याय हो रहा है, ये मीटर बदल करके। इनके जो है ना पिछले बिल है उनके है ना बारे में मैं है ना बता देता हूँ और है ना ऑन है ना कैमरे के ऊपर भी दिखा देता हूँ। इनका है ना जो है ना बिल है, एक है ना बिल आया 313 रुपये का, दूसरा बिल आया 256 रुपये का, तीसरा बिल आया 313 रुपये का और चौथा है ना बिल आया 364 रुपये का, फिर 364 रुपये का, फिर 332 रुपये का, फिर एकदम से 36,160 रुपये का बिल आया। जी मास्टर जी, आप है ना यहाँ पे जो है ना क्या क्या उपकरण चला रहे हो? ये केवल गैरेज है और इसमें हम कोई उपकरण नहीं काम में लेते। कभी कभार एक बल्ब जलता है और एक पंखा चलता है, इसके अलावा कोई काम में नहीं लेते। गाड़ी खड़ी करते हैं केवल यहाँ के है ना लोकल व्यापारी है, सुनील जी है, उनसे भी है ना बातचीत करते हैं। सर, ये बिल बहुत ज़्यादा है और ये मीटर बदलने के बाद लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। मेरा अनुरोध है कि मीटर हटाए जाए, जो पुराने मीटर थे वही लगाए जाए, क्योंकि इन मीटरों में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। जिनका 2,000 का बिल आता था उनका अब 4,000, 5,000, 5,000 का बिल आ रहा है। कि नहीं कहा ये कुछ भी नहीं चला। इनका 36,160 रुपये का बिल आया है और इधर ये राकेश जी है, इनका भी ऐसा ही बिल आया है। अभी मेरा भी जी सर, मैं राकेश कुमार। सर, मेरा बिल है जो 3,2500 से बिल आता था सर, अभी 5,000 का 4,500 का बिल आ रहा है सर। अब जब से नया मीटर लगा है तब से सर ये मीटर बहुत ज़्यादा सर रीडिंग पता नहीं क्या है, इसमें मीटर में प्रॉब्लम है क्या, रीडिंग अलग से निकाल रही है बिजली विभाग। अब ये सर बहुत ज़्यादा हमें गरीब आदमी को परेशानी हो रही है, बहुत ज़्यादा, इससे बहुत ही ज़्यादा परेशानी है सर। इससे अनुरोध है कि ये मीटर है जो दोबारा हमारा जो पहले था वही लगाया जाए। इनमें मीटरों में कोई मतलब नहीं है सर, इसमें बहुत परेशानी है सर हमारी। एक है ना इंसान की बेसिक नीड होती है रोटी, कपड़ा, मकान और एक लाइट भी। जब है ना लाइट के है ना बिल ही है ना सरकार इस है ना प्रकार भेजेगी तो आम नागरिक रोशनी में कैसे जिएगा? जी सर, बताइए। पहले मेरा बिल 1,626 रुपये के लगभग आता था और अब की बार 5,000 से ऊपर है बिल। इस है ना बात के ऊपर आप है ना यहाँ के लोकल नागरिक हो तो आपका है ना क्या कहना है? मेरा तो यही कहना है, जो मीटर बदले गए वही पुराने मीटर लगाए जाए। ये मीटर है ना, इनमें मतलब डबल बिल आ रहा है, डबल ट्रिपल बिल आ रहा है, इनको हटाया जाए। हमारे का अनुरोध है कि जो मीटर है पहले वाले हमारे वही लगाया जाए सर। साहब है ना जनता का कहना है सरकार के प्रतीक भी और बिजली विभाग के प्रतीक भी भारी आक्रोश है। इनका है ना कहना है कि जो हमारे पुराने मीटर थे उन्हीं को है ना दोबारा लगाए जाए और है ना जनता को राहत दी जाए। इस है ना महंगाई के अंदर जनता जूझ रही है। ये मीटर बिजली बोर्ड के कर्मचारी भी नहीं लगा के गए, क्या मालूम कोई प्राइवेट कंपनी है वो लोग लगा के गए और ये अपने हिसाब से क्या मालूम क्या करके गए। और एक महीने में इतना बिल आ गया तो आम जनता क्या करेगी? एक गरीब आदमी क्या कर सकता है? 0 वाट का बल्ब जलता है और एक केवल पंखा कभी कभार चलता है। यहाँ केवल गाड़ी खड़ी करते, कोई रहता भी नहीं है। गोविंदगढ़ के जो यहाँ के सरपंच साहब है उनको है ना साथ में लेके एक बार विद्युत है ना विभाग के अंदर जाते हैं आप? मैंने बिजली विभाग में एक निवेदन भी किया, ज्ञापन भी दिया है, ऑनलाइन में उनको एप्लीकेशन दी है
अब वो क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं तो उनके ऊपर डिपेंड करता। ये जो हमारे स्मार्ट मीटर लगे हुए हैं सबसे ज़्यादा ख़राब मीटर है, और हमारे जो पहले वाले मीटर थे वही लगने चाहिए, जिससे जनता के ऊपर बहुत ज़्यादा भार पड़ रहा है। तो राज्य सरकार से हमारा ये निवेदन है कि हमारे पुराने मीटर ही है, आगे नया मीटर नहीं लगाया जाए। ठेका कर्मी आते हैं वो किसी से बात नहीं करते हैं, पूछते नहीं हैं, और हमें डरा धमका करके ज़बरदस्ती मीटर लगा रहे हैं। वो बोलते हैं कि पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराएंगे, आपको बंद करवा देंगे, ऐसे करके। तो आपसे निवेदन है कि हमारे पुराने जो मीटर थे वही रहनी चाहिए, नए मीटर नहीं लगाए जाए। आपके कनेक्शन काट देंगे, और नहीं तो आपके कनेक्शन काट देंगे, पुलिस बुला के आपका कनेक्शन काट देंगे, और नहीं तो आपको मीटर लगाना पड़ेगा, ऐसी हमें धमकी दे के जाते हैं। विद्युत है ना विभाग के कर्मचारी है जो है ना सरकारी टेंडर के बेस पे काम कर रहे हो, वो है ना लोकल यहाँ के नागरिक आरोप लगा रहे हैं कि यहाँ पे आते हैं मीटर है ना ग्रामीण नहीं है ना लगाने देते, तो उनको धमकी भी मिलती है। जी सर बताइए। सही है बात, धमकी लगती है साहब। पुलिस वाला धमकी दे दे, कणा बाकी दे दे, पारोस की दे दे, कणा जेवड़ा तारवा भाई कैसे, कोई एक बात थोड़ी जमा के अया गरीब आदमी कद तगारी नाग वालों लार कद जमा करा वो लोग। सर जी पिछला बिल आया था इससे, वो है ना आपका कितने का आया था? 1626 रुपये का। वो लगभग है ना कितने है ना दिनों से आपको बढ़ोतरी दिख रही है? ये तो 20 दिन में बढ़ गई। 20 दिन में इतना हो गया, 20 दिन में बिल आ गया नया, और अब बिल नहीं जमा कराएंगे अब। सर आपका है ना क्या कहना है? ये तो आम पब्लिक के साथ शोषण हो रहा है, जोर ज़बरदस्ती का। ना कोई परमिशन ली जाती है, ना कोई स्टेटमेंट बताया जाता है भाई किस वजह से ये मीटर बदला जा रहा है, क्या नहीं बदला जा रहा है, और जोर ज़बरदस्ती से ही काम हो रहा है। किसी की परमिशन भी नहीं ली जाती है, बदल के निकल जाते हैं। कोई ऑथराइज दिखाए कहीं और कोई बात बताए, जस्ट डबल ट्रिपल बिल आ रहा है इसके अंदर। सीधा आरोप है कि जो है ना विद्युत विभाग के कर्मचारी हुए, चाहे सरकारी डिपार्टमेंट के अंदर कोटे के ऊपर काम कर रहे हो, प्राइवेट सेक्टर से, उनके ऊपर भी आरोप है। यहाँ पे आते हैं, आने के है ना बाद में जनता है ना आक्रोश है ना करती है, तो इनके है ना खिलाफ भी सीधा उनका है ना बोला जाता है और है ना तर्क दिया जाता है। जी आपका है ना क्या कहना है? क्या कहना है, बिजलिया में या एक लट्टू जो थे पहले तो 300 बिल 360 350 को बिल आओ, और 30,000 को आगो 10-20 दिन में। मैं आवा ही बना एक गैरेज कर मेले थे गाड़ी को बस, और कुछ भी कौन करा के। थोड़े दिन पहले सीकर के सांसद अमरा राव जी का भी अपील था कि नए जो मीटर लगाने आ रहे हैं उनको है ना मीटर नहीं दिया जाए, और ऐसे के अंदर एक आम नागरिक चैन की रोटी कैसे खाएगा। तो आप है ना जुड़े रहिए न्यू राजस्थान 24 PR के साथ। ऐसी अपडेट पाने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और आपकी आवाज़ आपका विश्वास दबा कर है ना शेयर पे शेयर करो। जो है ना सरकार के नुमाइंदे सरकार के पास है, उन और है ना विद्युत है ना विभाग के कर्मचारी है, उन तक है ना सटीक पहुँच सके। चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मैं राकेश कुमावत, कैमरामैन राजेश कुमावत के साथ, धन्यवाद। न्यू राजस्थान 24 PR की खास सिफारिश पर, जहां स्वाद है, सेवा है और श्याम बाबा की कृपा भी। आप खाटू श्याम जी के दरबार जा रहे हैं तो रास्ते में एक बार जरूर रुकिए। A1 फास्ट फूड होटल रेस्टोरेंट पर, NH 52 जयपुर सीकर सीमा सरगोट बॉर्डर के पास यहां मिलेगा आपको गर्मा गर्म मसाला चाय, दूध के ताजा पेड़े, स्वादिष्ट नाश्ता और डिनर, और वो सुकून जो बस अपने घर में ही महसूस होता है। परिवार के लिए साफ सुथरी बैठने की व्यवस्था भी मौजूद है। तो अगली बार जब भी खाटू श्याम जी की ओर बढ़े, A1 फास्ट फूड होटल रेस्टोरेंट पर जरूर रुकें, क्योंकि यहां स्वाद भी है, सेवा भी है और श्याम बाबा का आशीर्वाद भी।